किस्सा हूर और लंगूर का। आप जितने भी जोड़े देखते होंगे उनमें से 95% बेमेल ही मिलेंगे। पता नहीं क्या जादू है कि हमेशा हूर लंगूर के हाथों ही आ फंसती है। हमारे हाथ में भी आखिरकार एक हूर लग ही गई थी, आज से 36 साल पहले। जब शादी नहीं हुई थी हमारी तो बड़े मजे में थे हम। अपनी नींद सोते थे और अपनी नींद जागते थे। न उदो का लेना था न माधो का देना। हमारा तो सिद्धांत ही था, आई मौज फकीर की, दिया जो पड़ा फूंक। यानी कि अपने बारे में हम इतना ही बता सकते हैं कि आगे नाथ न पीछे पगहा। किसी के 3-5 में कभी रहते ही नहीं थे हम। बस अपने काम से काम रखते थे। हमारे लिए सभी लोग भले थे क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि आप भला तो जग भला। पर थे एक नंबर के लंगूर हम। पर पता नहीं क्या देखकर एक हूर हम पर फिदा हो गई। शायद उसने हमारी शक्ल पर ध्यान न देकर हमारी अक्ल को परखा रहा होगा और हमें निकल का अंधा पाकर हम पर फिदा हो गई रही होगी। या फिर शायद उसने हमें निंदों में काना राजा समझ लिया होगा। या सोच रखा होगा कि शादी उसी से करो जिसे जिंदगी भर मुट्ठी में रख सको। बस फिर क्या था, उस हूर ने झटपट हमारी बहन से दोस्ती गांठ ली और रोज हमारे घर आने लगी। अच्छी मती चाहो बूढ़े पूछन जाओ वाले अंदाज में हमारी दादी माँ को रिझा लिया। हमारे माँ बाबूजी की लाडली बन गई। इधर ये सब कुछ हो रहा था और हमें पता ही नहीं था कि अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। इतना होने पर भी जब उसे लगा कि दिल्ली अभी दूर है तो धीरे से हमारे पास आना शुरू कर दिया पढ़ाई के बहाने। किस्मत का फेर, हम भी चक्कर में फंसते चले गए। कुछ ही दिनों में नाग और घी का मेल हो गया। आखिर एक हाथ से ताली तो बचती नहीं। हम भी ओखली में सर दिया तो मूसलों से क्या डरना के अंदाज में आ गए। उस समय हमें क्या पता था कि अकल बड़ी या भैंस। गधा पचीसी के उस उम्र में तो हमें सावन के अंधे के जैसा हरा ही हरा सूझता था। अपनी किस्मत पर इतराते थे और सोचते थे कि बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले ना भीख। अब अपने किए का क्या इलाज। दुर्घटना घटनी थी सो घट गई। उसके साथ शादी हो गई हमारी। आज तक बंद है हम उसकी मुट्ठी में और भुगत रहे हैं उसको। अपने पाप को तो भोगना ही पड़ता है। ये तो बाद में समझ में आया कि लंगूर के हाथ में हूर फंसती नहीं बल्कि हूर ही लंगूर को फांस लेती है। कई बार पछतावा भी होता है पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।